वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, पाक सऊदी इक़्तिसादी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने और बाहमी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का अज़म, खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली और मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तफाक। जद्दा में मुलाकात के बाद बयान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वली अहद से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तामीरी बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वुस्ता और यूक्रेन में अमन के लिए सऊदी वली अहद की काविशों को सराहा। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। सऊदी अरब पहुंचने पर गवर्नर जद्दा शहजादा सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और पाक सऊदिया ज्वाइंट टास्क फोर्स बराए इक़्तिसादी ताल्लुकात की मुलाकात, इक़्तिसादी तावन मजबूत बनाने और पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने पर बातचीत, अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सऊदी वज़रा का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजहार। बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल पर अमरीका ने रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजिया टेमी ब्रोस ने कहा कि इसे दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजिया ने वाजे किया है, हमें कुर्राए अर्ज की फिक्र है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है। अमरीकी महकमा खारजिया की तर्जुमान की अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए ममालिक की फहरिस्त बनाने की तरदीद, कहते हैं अमरीका में दाखिले के लिए ममालिक की कोई फहरिस्त नहीं बनाई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक का केसेस ट्रांसफर करने पर एतराज, डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए। हाई कोर्ट का एक बेंच किसी दूसरे बेंच के मातहत नहीं है। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत अदालत के सामने पेश हुए, कहा कि मिशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात के मामले पर यह तनाजा शुरू हुआ। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने बानी पीटीआई से मुलाकातों से मुतालिक 20 से ज्यादा केसेस पर सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद खान, वासे कयूम और दीगर 3 मुलजिमान की बरीयत की दरख्वास्तें खारिज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में फैजाबाद पर एहतजाज के केस की समाअत। जज ताहिर अब्बास ने फैसल जावेद खान की दहशतगर्दी की दफात के खात्मे की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। मुसलसल गैर हाजिरी पर साबिक MPA राजा राशिद हफीज इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत में 5 मई तक तौसी कर दी। अदालत ने 4 मुकदमात में पुलिस को पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन को गिरफ्तार करने से रोक दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी करार दे दी। कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। ऑपरेशन का फायदा नहीं, नुकसान ही होना है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तो पहले से ही चल रहे हैं। करारदाद पास करने से कुछ नहीं होता, अमन के लिए सबको बैठना होगा। कमर जावेद बाजवा से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन फौज से नहीं, फौज हमारी है। फौज मजबूत होगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, जब तक बानी जेल में हैं सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अगर पीटीआई दरख्वास्त दे तो बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाया जा सकता है। कौमी इत्तेफाक की राय के लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ये कौमी इत्तेफाक की राय का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वज़ीर आज़म को मशवरा दूंगा कि बानी पीटीआई को पेरोल पर बुलाया जाए। राना सनाउल्लाह का मजीद कहना था कि अगर जाफर एक्सप्रेस के मुतासरीन से हमदर्दी होती तो पीटीआई इजलास में शिरकत करती। लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को 22 मार्च को जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ दरख्वास्त।
अदालत ने कमिश्नर लाहौर को जवाब दाखिल कराने के लिए कल तक की मोहलत दे दी। पंजाब हुकूमत ने अपने जवाब में कहा, दहशतगर्दी के खदशे की वजह से जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस के इजलास में जलसे की इजाजत न देने का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के व्हाइट पेपर का जवाब दे दिया। कहा कि अपोजिशन लीडर ने व्हाइट पेपर पर सफेद झूठ छाप दिया। अफसोस है जिस शख्स के पास मालूमात ही नहीं वो इस ओहदे पर बैठा है। 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है। इल्जामात लगाने वाले सियासी होने मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। पीटीआई की ट्रंप इंतजामिया से लगाई उम्मीद मायूसी में बदल गई। अमरीकी महकमा खारजा ने भी इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की पीटीआई पर तनकीद। कहा, पीटीआई ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने की बजाय मुआफी मांगे। बानी पीटीआई की कैद 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। पीटीआई कारकुनान को एमकेएम में वापस आने की दावत देता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,19,000 की सतह उबूर कर गया। दौरानी ट्रेडिंग 1,240 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तेईस मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाने का फैसला। जराये के मुताबिक परेड महदूद रखने का फैसला रमजानुल मुबारक के बायस किया गया है। परेड ऐवान सदर के अहाते में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी होंगे। गैर मुल्की सुफरा और अहम शख्सियात मदऊ की गई हैं। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते भरपूर शिरकत करेंगे। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारे भी फ्लाई पास्ट करेंगे। पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी का मामला। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी के इजलास में पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस के